नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। और जैसे आप जानते हैं वोकैबुलरी की सीरीज चली हुई थी, एक सेशन में डाल चुका हूँ वोकैबुलरी का। कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, एक वर्ड से मैंने बहुत सारे वर्ड आपको सिखाए थे। रूट वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो जड़ है कहाँ से वर्ड्स बने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वोकैबुलरी सोचने का आपका तरीका जो होगा वो चेंज हो जाएगा। रटने से वोकैबुलरी कभी आपको नहीं आ सकती है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, रूट वर्ड्स की पहचान करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में ये एक सेक्शन ऐसा है हमारा जो हमेशा हमारा वीक रहता है। ठीक है, तो उसी को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने वर्ड लिया है भाई, वो वर्ड लिया है लॉजी। कौन सा वर्ड लिया है? लॉजी। और लॉजी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। एक रूट वर्ड आज हमने लिया है, उसका क्या नाम है भैया? लॉजी। LOGY। लॉजी का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब अगर बात करते हैं, इसका मतलब टू स्टडी। इसका मतलब होता है भैया टू स्टडी। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। जहाँ भी आपको लॉजी मिलेगा, सफिक्स के रूप में आपको लॉजी मिलेगा इन द एंड ऑफ द वर्ड। सेंटेंस के वर्ड में लास्ट में आपको क्या मिलेगा? लॉजी लगा हुआ मिलेगा। तो आप समझ जाना किसी ना किसी चीज़ की स्टडी के बारे में वो बात कर रहा है। तो बहुत सारे वर्ड लॉजी से आते हैं आपके सेंटेंस, आपके हर एक एग्जामिनेशन में लॉजी से क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है, कुछ एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, देखिए दुनिया भर के वर्ड हो सकते हैं, बट कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट वर्ड जो लॉजी से बना है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। वो पहला वर्ड आपका है बायोलॉजी। कौन सा वर्ड है? फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में आप सब जानते होंगे। बायोलॉजी वर्ड आपने पढ़ा होगा, आपके एग्जामिनेशन में भी आता है। देखिए कैसे हम वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम पेपर में अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप वो रूट वर्ड के बारे में जानते हैं। देखिए अगर आपको पूरा मतलब भी नहीं पता, फिर भी आप टिक करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कैसे चूज़ कर सकते हैं? देखो, आप जानते हैं लॉजी का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। क्या होता है भाई? टू स्टडी। अभी आपने जाना है। और बायो वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा, वर्ड बायो, बायो का मतलब होता है भाई लिविंग बीइंग। लिविंग, जो भी चीज़ लिविंग है, जिसके अंदर जान है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजी। तो भैया किसका अध्ययन करना? लिविंग बीइंग का। टू स्टडी फॉर लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के लिए स्टडी करना है, क्या बोला था भाई आपको? बायोलॉजी कहलाता है। तो ऐसे आराम से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं भैया। ठीक है, थोड़ा लॉजिक काम कर जाता अगर आपका। सेकंड वर्ड अगर बायोलॉजी से एक वर्ड आपका बनता है, आपने देखा होगा एक वर्ड जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। जूलॉजी, जू वर्ड जहाँ, देखो लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। टू स्टडी आप जानते हैं। जू वर्ड जहाँ भी आपका मतलब जुड़ेगा, जू एक रूट वर्ड है और जू का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है भैया इसका मतलब? इसका मतलब होता है एनिमल। इसका मतलब टू अध्ययन करना किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में देखना। टू स्टडी ऑफ एनिमल, आप कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ एनिमल। टू स्टडी ऑफ एनिमल, किनका अध्ययन करना भैया? जानवरों का अध्ययन करने को बोलते हैं जूलॉजी। ऐसे चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड में बना सकता हूँ। एक वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम हजारों बार पूछे जा चुका, डेंड्रोलॉजी। कौन सा वर्ड है भैया? डेंड्रोलॉजी। देखो लॉजी का मतलब जानते हैं टू स्टडी। और डेंड्रो वर्ड आपको जहाँ भी मिलेगा भाई, देखिए डेंड्रो वर्ड आपको जहाँ मिलेगा, डेंड्रो, इस डेंड्रो का मतलब होता है भाई ट्रीज। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ट्रीज। तो मैं कह सकता हूँ टू स्टडी ऑफ ट्रीज। टू स्टडी ऑफ ट्रीज, किनका अध्ययन करना भैया? पेड़ों का अध्ययन करना। क्या बोला? डेंड्रोलॉजी कहलाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ। एक वर्ड है भैया ओरोलॉजी। कौन सा वर्ड है? ओरोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना। ओरो वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा, इस ओरो वर्ड का मतलब होता है भैया, ओरो मीन्स होता है माउंटेन। क्या होता है आपका? माउंटेन्स, पर्वतों को बोलते हैं ओरो। तो टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट माउंटेन्स, किनके अध्ययन करना भैया? आपके पर्वतों का अध्ययन करना। क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा ओरोलॉजी। ऐसे और वर्ड आप देख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड। एक वर्ड है आपका, एक वर्ड आपका है एपिस्टेमोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। देखिए एपिस्टीम जहाँ भी आपको वर्ड मिलेगा, एपिस्टीम, एपिस्टीम वर्ड याद रखना। एपिस्टीम वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है भैया?
नॉलेज, इसका मतलब नॉलेज का अध्ययन करना, नॉलेज का अध्ययन नहीं करना, प्रकृति ऑफ नॉलेज का अध्ययन करना। मतलब कैसी प्रकृति, देखिए नॉलेज, पढ़ाई की नॉलेज होना अलग बात है, सिंगिंग की नॉलेज लेना अलग बात है, ठीक है। कुछ लोगों को स्पेशल नॉलेज होती है, कुछ लव गुरु होते हैं, तो वो हर तरह की नॉलेज अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग है। तो नेचर के बारे में अध्ययन करना कि कौन सी किस प्रकार की नॉलेज है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो टू स्टडी द नेचर ऑफ नॉलेज, टू स्टडी अबाउट, ऐसा लिख सकते हैं आप, टू स्टडी अबाउट नेचर ऑफ नॉलेज, किस प्रकार की नॉलेज है भैया, उनकी प्रकृति का अध्ययन करना, डेट्स कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। और वर्ड आप पढ़ सकते हैं, एक वर्ड है बड़ा अच्छा, फोनोलॉजी। कौन सा वर्ड है, फोनोलॉजी। देखिए लॉजी तो अध्ययन आप जानते हैं, फोन वर्ड जहां भी आपको मिलेगा, फोन वर्ड का मतलब होता है भाई साउंड से, किससे होता है, साउंड। किसका मतलब क्या होता है, फोन। देखिए दो चीज, अगर आपको फोन मिले और एक AUD अगर ये मिलता है आपको, तो इसका मतलब आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वो साउंड की बात कर रहा है। यहीं से एक वर्ड AUD से बना हुआ एक वर्ड है, आपको मैं दिखाता हूँ, ऑडिबल। कौन सा होता है भैया, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑडिबल, कई बार पूछा जा चुका है। ऑड का मतलब होता है ऑडियो से बना है, ऑड, और ऑडियो वर्ड जहाँ आपको मिलेगा वहाँ किसकी बात करेगा, साउंड की। और इडिबल जो बना है, IBLE, एबल, एबल माने योग्य, ओडे माने साउंड को सुनने, मतलब जो किसे सुन सकता है, साउंड को सुनने के योग्य है, जो साउंड को सुन सकता है, डेट्स कॉल्ड ऑडिबल। ऐसे आपको अगर रूट वर्ड याद है तो बहुत सारे वर्डों को आप तैयार कर सकते हैं भैया, ठीक है। फोनोलॉजी हो गया, इसका मतलब क्या होता है भैया, टू स्टडी अबाउट साउंड, टू स्टडी अबाउट साउंड, इसे क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए कुछ एक वर्ड है, इन्हें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ एक वर्ड और हैं, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से न देखिए, ठीक है। और वर्ड देखते हैं भैया, बहुत सारे वर्ड आप लॉजी से बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड लॉजी से आते हैं, बट मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और कई बार आ चुके हैं SSC, बैंक, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। रूट वर्ड अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत हद तक इंग्लिश को आप अपने पक्ष में कर लोगे। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, जीनोकोलॉजी, जीनोकोलॉजी। देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर भी यहाँ से आती है, जीनोकोलॉजी। जहाँ भी आपको जीन वर्ड मिलेगा, ये वर्ड मिलेगा, ध्यान रखना भैया, जहाँ भी आपको जीन वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है वोमन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करना, वोमन। जीन का मतलब होता है वोमन से, औरत से। तो अगर मैं बात करूं जीनोकोलॉजी क्या होगा, जीनोकोलॉजी होगा टू स्टडी अबाउट वुमेन डिजीज, औरतों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीनोकोलॉजी। तो मैं कह सकता हूं टू स्टडी अबाउट वुमेन डिजीज, औरत की जो बीमारीज होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, डेट्स कॉल्ड जीनोकोलॉजी होता है। और वर्ड क्या हो सकते हैं, एक वर्ड आपका है जीनोको, एक वर्ड फिलोलॉजी, ये भी आया है एक साल, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है भैया, देखो फिल जहाँ आपको मिलेगा उसकी बात करता है लव की, किसकी बात करता है, प्यार की बात करता है, ठीक है। टू स्टडी अबाउट लव, टू स्टडी अबाउट लव, डेट्स कॉल्ड फिलोलॉजी, इसे बोलते हैं फिलोलॉजी। तो इस प्रकार से वर्ड है। एक वर्ड और है ऑर्निथोलॉजी, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, लॉजी माने अध्ययन करना होता है, ऑर्निथ जहाँ आपको वर्ड मिलेगा ऑर्निथ, ऑर्निथ के बारे में याद रखना, जहाँ भी आपको वर्ड मिलेगा ऑर्निथ, ऑर्निथ मतलब क्या होता है, बर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब, बर्ड्स, पक्षी है। अगर आप पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं, डेट्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो मैं कह सकता हूँ टू स्टडी अबाउट बर्ड्स, टू स्टडी अबाउट बर्ड्स, डेट्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो आप देख सकते हैं दुनिया भर के ऐसे वर्ड हैं जो लॉजी से स्टार्ट होते हैं, लॉजी पे खत्म होते हैं। कुछ एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए भैया, ठीक है। तो आप देख लेना, लॉजी एक हमारा रूट वर्ड था, आज मैंने इसके बारे में आपको बताया, बहुत सारे वर्ड बताए हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपके सामने पूछे गए हैं। एक वर्ड और मेरे याद आ रहा है, उसे भी लिख लो, कई बार आपके एग्जाम में आया है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोम वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा, एंटोम, एंटोम का मतलब होता है भाई इंसेक्ट्स। क्या होता है इसका मतलब, इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स आप जानते हैं कीट पतंगे जो होते हैं, ठीक है। अगर कीट पतंगों के बारे में कोई अध्ययन करता है दैट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, ठीक है भैया, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, एंटोमोलॉजी। तो बहुत सारे कुछ एक वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको करा दिए हैं। एक वर्ड और मेरे याद आ रहा है, देखिए रुक रुक कर वर्ड याद आ रहे हैं। एक वर्ड है आपका हेमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिमेटो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हिमेटो जो होता है तुम जानते हैं हीमोग्लोबिन का आपने नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, ब्लड में मिलता है, और हीमोग्लोबिन से ही बना है हीमेटो। और हीमेटो वर्ड जहां आपको मिलेगा दैट्स मीन्स होता है भैया ब्लड। किसका मतलब क्या होता है भैया, ब्लड। तो अगर आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, टू स्टडी अबाउट ब्लड। तो अगर आप किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, खून के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट्स कॉल्ड हीमेटोलॉजी, ठीक है। एक वर्ड और है, चलो देखते हैं। एक वर्ड है हाइड्रोलॉजी, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो, देखिए हाइड्रो जहां भी आपको मिलेगा, आप जानते हैं H2+O मिलकर क्या बनाते हैं, आपका H2O बनाते हैं। और H2O किसे बोलते हैं, जल को। और H2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन से ही बना है आपका हाइड्रो। तो हाइड्रो जहां भी आपको कहीं देखने के लिए मिले, तो हाइड्रो किसका मतलब होता है भैया, वाटर। क्या होता है, वाटर। और लॉजी माने टू स्टडी, तो आप समझ जाना, टू स्टडी अबाउट वाटर, टू स्टडी अबाउट वाटर। किसके बारे में अध्ययन करना, जल के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट वाटर, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। तो ये कुछ एक वर्ड थे भाई, मैंने आपको दिखाया। एक ही वर्ड से लॉजी से मैंने 10 से 15 वर्ड आपके सामने बनाए हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। तो रूट वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और मैंने आज लॉजी को पढ़ाया है, कल ऐसा हो सकता है कि ये फिलोलॉजी, जीनों को देखे, जीन वर्ड जो, इससे मैं बहुत सारे वर्ड आपके लिए दिखाऊंगा आने वाले समय में। आप प्रोफिशिएंट थोड़े थोड़े होंगे, सोच आपकी बढ़ेगी, तो बहुत सारे वर्ड इनसे मिलते जुलते, हाइड्रो से मिलते जुलते दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इन रूट वर्ड्स को आप अपना पक्का करें, इन्हें मजबूत करें। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन्हें अच्छा कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। चाहे CGL का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम होगा, आप अच्छा डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो भैया उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और आप शाम को आपको MTS के रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी, क्या आपकी कट ऑफ आ सकती है टायर फर्स्ट की। और इसके अलावा और भी वीडियो आपको मिलेंगी। कुछ एक दिनों से बड़ा काम चल रहा है, तो टाइम कम मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप प्यार बनाए रखें मेरे लिए, चैनल को लाइक क्या करें, सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वीडियो ज़रूरी ना हो, बट कोई ना कोई ऐसा होगा बच्चा जिसके लिए ज़रूरी होगी। और आपको बेसिक से मैं चीज़ें दे रहा हूँ, तो कोई ऐसा बच्चा जो बहुत कमज़ोर है इंग्लिश में, तो उसके लिए ये प्रोफिशिएंट हो सकती है, ठीक है। तो भाई आप अच्छे से वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, शाम को मुलाकात होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें। हैव अ गुड डे, बाय।